हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमने दूसरे देशों से लिया है। पॉलिटी के क्वेश्चंस में अक्सर ये आता रहता है। तो अगर हम ब्रिटेन से देखें तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि कानून कैसे बनता है, सिंगल सिटीजनशिप, इसके अलावा टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम जो इंटीग्रेटेड और हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें लोअर कोर्ट, फिर आपके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम देखें तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल स्ट्रक्चर ली है, जहां पर पावर एक से ज़्यादा सरकारों में बटी होती है, लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट आपकी पावरफुल होती है। केंद्र पावर राज्य सरकारों के पास भी होती है, लेकिन केंद्र सरकार पावरफुल होती है, जिसमें एक चीज़ आती है रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी मतलब जो बची कुची जो पावर है जो किसी आपकी शेड्यूल में नहीं जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल 7 है वो 3 पावर की बात करता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा आयरिश यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है, जो भारत की सरकार को एक गाइडलाइंस होती हैं। इनका मेंशन आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है, जबकि प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने अमेरिका से ली है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, यानी कि समवर्ती सूची, ऐसी सूची जिसमें दोनों सरकार मिलके कानून बनाती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें, वीमेर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इमरजेंसी के प्रोविज़न लिए हैं। हमारे यहाँ पर 3 तरह की इमरजेंसी होती है, जो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो फाइनल इमरजेंसी भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। अगर हम नेक्स्ट देखें सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 5 ईयर प्लानिंग, जिसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन बनाई थी, फिर 1 जनवरी 2015 से उसकी जगह पर नीति आयोग बना, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकांश चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। तो इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर और पावर ऑफ फेडरल ज्यूरी की जो चीज़ें हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। तो अगर हम गवर्नर के बारे में बात करें तो राज्यों के शासन प्रशासन को संभालने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और ये आपके इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, और ये एक से ज़्यादा राज्य का कार्यभार भी संभाल सकते हैं। साउथ अफ्रीका से अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हमारे संविधान में जो सुधार होता है, सुधार की प्रक्रिया, वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है, और इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में मेंशन है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से सुधार किया जाएगा। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे देशों से ली गई चीज़ें। ये आपको कैसा लगा, और आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।